से जहर लाकर खेत में जहर का छिड़काव किया है, इसलिए 2-3 दिन बाद हम खरबूजे तोड़ेंगे। बहुत अच्छा किया रानो चिड़िया, देखना इस बार खरबूजे की खेती आपको अमीर बना देगी। कालू कौवा और गोरी कौवी जो दिन रात रानो चिड़िया के खरबूजे देख रहे थे, रात को रानो चिड़िया के खेत में जाते हैं। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी है, पहले एक एक खरबूजा खा लेते हैं और बाद में रानो चिड़िया के सारे खरबूजे चोरी कर लेंगे। कौवा तो छलांगे लगा रहा था, वो बहुत खुश था। चिड़िया करेगी मेहनत, चिड़िया करेगी मेहनत और मेहनत का फल खाएंगे काले कौवे। कौवा और कौवी एक एक खरबूजा तोड़कर खा लेते हैं। खरबूजा खाते ही कौवों पर जहर का असर हो जाता है और वो खेत में ही गिर जाते हैं। जब दूसरे दिन सुबह सवेरे कबूतर रानो चिड़िया के खेत के पास से गुजरता है, कौवों को खेत में गिरा पड़ा देखकर जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो रानो, कौवा और कौवी तुम्हारे खेत में गिरे पड़े हैं, जल्दी से जाकर उन्हें देखो। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और जल्दी जल्दी अपने खेत की तरफ जाती है। अरे, लगता है इन कौवों ने तो मेरे जहर वाले खरबूजे खा लिए। इससे पहले कि ये कौवे मर जाएं, मैं इन्हें बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। चिड़िया, इन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये बेहोश हैं, मरे नहीं हैं। मैं दवा देती हूँ, रात तक ये होश में आ जाएंगे। फिर बुलबुल डॉक्टर दोनों कौवों को दवा पिला देती है और रानो चिड़िया दोनों कौवों को उनके घर पहुंचा देती है। रानो चिड़िया रात देर तक कौवों के पास बैठी रहती है और फिर कौवे होश में आ जाते हैं। चिड़िया, हम कहाँ हैं? गौरी कौवी, चिंता ना करो, तुम ठीक हो और अपने ही घर में हो। मैं तुम दोनों को बुलबुल डॉक्टर के पास ले गई थी, अब तुम ठीक हो। चिड़िया चिड़िया, हमने तुम्हारे खेत से एक एक खरबूजा चोरी करके खाया तो हम बेहोश हो गए, हम घर कैसे आए? कौवे भैया, मुझे सुबह सवेरे कबूतर ने बताया था कि तुम खेत में गिरे पड़े हो। फिर मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास ले गई और बुलबुल ने तुम दोनों को दवा पिलाई, जिससे तुम ठीक हो गए हो। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं और रानो चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं। रानो, तुम्हारी मूंगफली भी हमने ही चोरी की थी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। ये मूंगफली की बोरी तुम्हारी है, इसे ले जाओ। चिड़िया, हम वादा करते हैं हम आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे और अपना मेहनत से कमा कर खाएंगे। कौवो, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम सीधे रास्ते पर आ गए हो। 2 दिन बाद मेरे खरबूजों पर जहर का असर ख़त्म हो जाएगा। अगर खरबूजे खाने हुए तो मेरे खेत में आ जाना। चिड़िया मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आज जंगल में धूप निकली हुई थी। ठंडी के मौसम में तेज धूप देखकर सारे छोटे पक्षी बहुत खुश थे। वो सब पहाड़ों के पास जाते हैं। चक्कू चक्कू, देखो ये पौधा किस चीज का है? मैंने पहले तो कभी ऐसा पौधा नहीं देखा। मैंने भी ये पौधा पहली बार देखा है। इस पौधे पर ना तो कोई फल है और ना ही फूल। ये पौधा शायद जहरीला हो। हमें इस पौधे के बारे में किसी बड़े से जानकारी लेना होगी। थोड़ी दूर कुकू की मम्मा और जग्गू कौवे की मम्मा दाना ढूंढ रही थी। कुकू और जग्गू कौवा वहाँ जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमने कुछ नया ढूंढा है, आप हमारे साथ आइए। मम्मा मम्मा, जल्दी आइए, वो पौधा हमें भोजन भी दे सकता है। रानो, चलो तो जाकर देखते हैं बच्चों ने क्या नई चीज ढूंढ ली है। गौरी कौवी और रानो चिड़िया बच्चों के साथ जाती हैं। अरे, ये तो आलू का पौधा है। मैंने तो पहली बार अपने जंगल में आलू का पौधा देखा है। मम्मा, आलू से क्या करते हैं? आंटी, क्या आलू को खाते हैं? आंटी, आलू आपने खाया है कभी? इसे उखाड़ कर तो देखें, इसके नीचे आलू है भी या नहीं।
तो क्या आलू जमीन के नीचे होंगे? हाँ बेटा, आलू के पौधे के नीचे आलू इस पौधे की जड़ों में लगते हैं। फिर गौरी कव्वी वो पौधा उखाड़ती है। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े ढेर सारे आलू थे, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। गौरी, बच्चों ने तो बड़े काम की चीज ढूंढ ली है। हम आलू के फ्राइज बना सकती हैं और बच्चों को पकोड़े भी बना कर दे सकती हैं। मैं खाऊंगा पकोड़े और मैं खाऊंगा फ्राइज। अच्छा ठीक है, अभी आलू हम घर ले जाते हैं और घर जाकर देखते हैं कि इनसे क्या बनाए। फिर वो सब आलू लेकर घर पहुंच जाते हैं। गौरी, मेरे पास कढ़ाई तो है लेकिन घी नहीं है। अगर कहीं से घी मिल जाए तो बच्चों को फ्राइज बना देती। मैं माँ के पास जाती हूँ, शायद मेरी माँ के पास घी हो। और बच्चों, आप जब तक पानी लो और घर के बाहर बैठकर ये आलू अच्छी तरह साफ कर लो। ठीक है, हम करेंगे। गौरी कव्वी घी लेने चली जाती है और बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। गौरी कव्वी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चों ने कहीं से आलू का पौधा ढूंढ लिया है। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े आलू थे। आलू, फिर तो बच्चों ने कमाल कर दिया। माँ, मुझे रानो चिड़िया ने घी लेने भेजा है। अगर कहीं से घी मिल जाता तो हमने सोचा था कि बच्चों को फ्राइज बना देती। गौरी बेटी, मेरे पास घी तो है लेकिन मेरा भी फ्राइज खाने को दिल कर रहा है। क्या तुम मुझे भी थोड़े फ्राइज दे जाओगी? हाँ माँ, क्यों नहीं, इतने सारे आलू हैं, मैं आपको भी फ्राइज दे जाऊंगी। फिर गौरी कव्वी अपनी माँ से घी का डिब्बा लेकर वापस जाती है। मैं ले आई घी, तो मैं ले आई हूँ। बच्चों ने आलू साफ कर दिए थे और मैंने काट भी लिए हैं। फिर चिड़िया कढ़ाई चूल्हे पर रखती है और घी डालकर गरम करती है। गौरी, मैं फ्राइज बनाती हूँ और आप कहीं से टमाटर ढूंढ कर ले आओ। चिड़िया, टमाटर से क्या करेंगे? टमाटर से केचप बनाएंगे। आलू के फ्राइज तो टोमेटो केचप के साथ ही अच्छे लगते हैं। तोते के घर के पास टमाटर का बड़ा सा पौधा है, मैं अभी टमाटर लेकर आती हूँ। गौरी कव्वी टमाटर लेने चली जाती है। मम्मा, फ्राइज कब तक बन जाएंगे? बस थोड़ी देर बेटा, आप थोड़ी देर घर से बाहर जाकर खेल लो। बच्चे घर से बाहर जाकर खेलने लगते हैं। गौरी, इन टमाटरों से तुम क्या बनाने वाली हो? तोते, हम सब चिड़िया के घर में आलू के फ्राइज बना रहे हैं और चिड़िया इन टमाटरों से केचप बना लेगी। गौरी, मेरा भी फ्राइज खाने को दिल कर रहा है, क्या मैं भी आ जाऊं? तोते, आ जाना तुम भी, लेकिन थोड़ा नमक लेकर आना। मैं अभी नमक लेकर आता हूँ, इतनी भी जल्दी ना करना, अभी घंटा लग जाएगा। गौरी कव्वी टमाटर लेकर चली जाती है। रानो चिड़िया ने फ्राइज बना लिए थे। फिर रानो चिड़िया टमाटरों को साफ करती है और उनकी केचप तैयार करती है। बच्चे भी बाहर से खेलकर आ जाते हैं। मैं भी आ गया, मैं नमक लेकर आ गया। अच्छा हुआ तोते भैया, आप भी आगे, हम सब मिलकर फ्राइज खाएंगे। रानो, मेरी माँ का भी दिल कर रहा था। उसी समय गौरी की माँ भी वहाँ आ जाती है। गौरी बेटी, अभी तक फ्राइज बने नहीं, मेरा भी दिल कर रहा था फ्राइज खाने को। गौरी की माँ को देखकर सब हंसने लगते हैं और सारे पक्षी मिलकर टमाटर की चटनी के साथ मजे मजे से फ्राइज खाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं।